नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। चुनावी मौसम में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पहुंचे मिजोरम, पीएम मोदी पर साधा निशाना। हाईकोर्ट से राहत न मिलने के बाद न्यूज क्लिक के संस्थापक पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर बोला हमला, कहा चुनाव प्रचार के लिए सेना के इस्तेमाल का घटिया प्रयास करती है भाजपा सरकार। जमीन विवाद को लेकर देवरिया में हुए हत्याकांड पर पीड़ित परिवार के आंसू पोंछने पहुंचे सपा प्रमुख अखिलेश यादव। पीएम मोदी को लेकर की गई टिप्पणी पर पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, मामले की सुनवाई मंजूर। नोएडा के चर्चित निछारी कांड में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोषी करार दिए गए सुरेंद्र कोहली और मनिंदर सिंह पंढेर को तमाम मामलों से किया बरी। समाजवादी पार्टी से गठबंधन करने पर उद्धव ठाकरे पर एकनाथ शिंदे द्वारा बोले गए हमले का संजय राउत ने किया पलटवार। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने लगाया पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने का आरोप, महुआ मोइत्रा ने किया पलटवार। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज 2 दिवसीय दौरे पर मिजोरम पहुंच गए हैं, जहां राहुल गांधी आगामी 7 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करेंगे। इस दौरान राहुल गांधी ने मिजोरम के आइजवाल में एक पद यात्रा भी निकाली, जिसमें भारी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। इस दौरान राहुल गांधी ने एक जनसभा को भी संबोधित करते हुए पीएम मोदी पर जोरदार हमला भी बोला। क्या कुछ कहा राहुल ने, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। मिजोरम में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भाजपा व पीएम मोदी पर जबरदस्त हमला बोला है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी को मणिपुर से ज्यादा इजराइल में जो हो रहा है उसकी चिंता है। मिजोरम में राजभवन के नजदीक आयोजित हुई जनसभा में राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि मणिपुर अब एक राज्य नहीं रहा है, बल्कि ये जातीय आधार पर 2 राज्यों में बंट चुका है। राहुल गांधी ने कहा कि मुझे हैरानी है कि भारत सरकार इजराइल में जो हो रहा है उसमें बहुत रुचि ले रही है, लेकिन उनका मणिपुर पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, जहां लोगों की हत्याएं हो रही हैं, महिलाओं और बच्चों को मारा जा रहा है और प्रताड़ित किया जा रहा है। गौरतलब है कि मिजोरम में चुनावी माहौल में सियासी पारा काफी ज्यादा हाई है। ऐसे में सभी दल अपनी अपनी योजनाएं बनाने में जुटे हैं। इसी दौरान राहुल गांधी आज मिजोरम में पहुंचे, जहां उन्होंने पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने मिजोरम के लिए अपनी पहली सूची भी जारी कर दी है। मोदी सरकार में मीडिया की क्या हालत है, इससे तो हर कोई भली भांति वाकिफ है। वहीं अगर कोई मीडिया सरकार के खिलाफ बोलता है तो उसका क्या हाल होता है, इसका उदाहरण न्यूज क्लिक के जरिए मिल सकता है। जब न्यूज क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और उनके HR हेड अमित चक्रवर्ती UAPA के तहत दर्ज मामले में गिरफ्तार होने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर पहुंच गए हैं। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने न्यूज क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और उनके HR हेड अमित चक्रवर्ती की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल के मामले में जल्दी सुनवाई करने की मांग पर गौर किया है। उन्हें मामले में दस्तावेज कोर्ट को सौंपने के लिए कहा। सिब्बल ने जजों से कहा कि न्यू क्लिक मामले में 2 पत्रकारों को पुलिस कस्टडी में रखा गया है। इसमें से एक की उम्र 75 वर्ष है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि मामले को लिस्ट करने पर जल्द फैसला लेंगे। यहाँ बता दें कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने दोनों को ही दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा द्वारा दर्ज UAPA मामले में उनकी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया था। इसके बाद से ही दोनों सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। गौरतलब है कि न्यूज क्लिक पर विदेशी फंडिंग का मामला दर्ज हुआ है। ईडी ने जानकारी दी थी कि न्यूज क्लिक को विदेशों से लगभग 38 करोड़ रुपए की फंडिंग हुई थी। 5 राज्यों के विधानसभा और उसके बाद लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए देश में सियासी पारा काफी ज्यादा हाई है और सभी दल चुनावी मोड में नजर आ रहे हैं। इस दौरान देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस भाजपा सरकार पर लगातार हमलावर रहती है। इसी क्रम में कांग्रेस ने अब एक बार फिर से भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा है। क्या कुछ कहा है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। भाजपा सरकार को निशाने पर लेते हुए कांग्रेस की ओर से आरोप लगाया गया कि सरकार पर अपने राजनीतिक प्रचार के लिए सेना का इस्तेमाल करने का घटिया
प्रयास करती है। इसके अलावा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि भारत की सेना पूरे देश की सेना है। हमें गर्व है कि हमारी बहादुर सेना कभी भी देश की आंतरिक राजनीति का हिस्सा नहीं बनी। उन्होंने कहा कि पिछले 9.5 साल के दौरान महंगाई, बेरोजगारी व अन्य सभी मोर्चों पर विफलता का सामना करने के बाद मोदी सरकार अब सेना से अपना राजनीतिक प्रचार करने का बहुत घटिया प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि सेना का राजनीतिकरण करने का ये प्रयास बहुत ही खतरनाक कदम है। इतना ही नहीं, जयराम रमेश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से अनुरोध किया है कि वे इस मामले में हस्तक्षेप करके मोदी सरकार को इस गलत कदम को तुरंत वापस लेने का निर्णय ले। बता दें कि हाल ही में एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया था कि सेना देश भर में सरकारी योजनाओं के प्रचार में मदद करेगी। इसी पर कांग्रेस ने टिप्पणी की है। उत्तर प्रदेश के देवरिया में जमीन विवाद को लेकर हुए हत्याकांड पर सियासत अभी भी जारी है। इसको लेकर के सरकार जहां सवालों के घेरे में है, तो वहीं सरकार भी विपक्ष यानी कि समाजवादी पार्टी को घेर रही है। इसी क्रम में आज सपा प्रमुख अखिलेश यादव देवरिया पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ित परिवारों के आंसू पोंछे। क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व सीएम अखिलेश यादव आज देवरिया पहुंचे। इस दौरान पूर्व सीएम ने दोनों पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। उन्होंने इन परिवारों के बच्चों के दुख दर्द को सुना और उनके आंसू पोंछे। सपा प्रमुख ने पीड़ितों को ढांढस बंधाते हुए कहा कि दोनों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। आपको बता दें कि इससे पहले सपा मुखिया अखिलेश फतेहपुर गांव में हुए सामूहिक हत्याकांड में पहले सत्यप्रकाश दुबे के घर गए। इसके बाद उन्होंने घटनास्थल का भी मुआयना किया। वहां से वो मृतक पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेम यादव के घर गए। बता दें कि पूर्व सीएम के आगमन के संबंध में रविवार की शाम से गांव के चप्पे चप्पे पर सख्त पहरा लगा दिया था। देर शाम तक आईजी जे रविंद्र गौड़ ने रुद्रपुर कोतवाली में पुलिस कर्मचारियों के साथ बैठक की और कार्यक्रम का खाका तैयार किया था। गौरतलब है कि बीते 2 अक्टूबर को देवरिया में ये दिल दहला देने वाली घटना हुई थी, जहां जमीन विवाद में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी गई थी, जबकि उससे पहले एक अन्य मौत भी इस मामले में हो चुकी थी। फिलहाल अब इस घटना को लेकर सियासत लगातार जारी है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा द्वारा पीएम मोदी को लेकर की गई टिप्पणी पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। शीर्ष अदालत में दायर अपनी याचिका में पवन खेड़ा ने अपने ऊपर चल रहे मुकदमों को निरस्त करने की मांग की। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने खेड़ा की याचिका पर मामले की सुनवाई करते हुए यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है और जवाब मांगा है। क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। पवन खेड़ा के मामले की सुनवाई जस्टिस BR गवई और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने की। कांग्रेस नेता की ओर से अदालत में पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि उनके खिलाफ अभी भी मुकदमा चल रहा है, उन्हें कार्रवाई पर रोक लगानी चाहिए। इस पर जस्टिस गवई ने कहा कि आप अदालत से नोटिस जारी करने का अनुरोध कर रहे हैं। फिर अदालत ने यूपी सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट पर जब पिछली बार सुनवाई हुई थी तो खेड़ा के वकील अभिषेक मनु सिंघवी का कहना था कि उनके मुवक्किल ने अनजाने में टिप्पणी कर दी थी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर माफी भी मांग ली थी। उन्होंने अदालत से उन धाराओं को देखने की भी गुजारिश की थी जिसके तहत खेड़ा पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया था। उन्होंने बताया कि खेड़ा पर मानहानि, देश को नीचा दिखाने और अस्थिर करने की कोशिश करने, विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी और नफरत को बढ़ावा देने वाली धाराओं के तहत केस हुआ है। यहाँ यह भी बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट पहले ही कांग्रेस नेता की याचिका को खारिज कर चुका है। बता दें कि खेड़ा ने इस साल फरवरी में प्रधानमंत्री मोदी पर विवादित टिप्पणी की थी। इसे लेकर के उनके खिलाफ वाराणसी और असम में केस भी दर्ज हुआ, जिसे मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने लखनऊ ट्रांसफर कर दिया था। पवन खेड़ा को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। हालांकि मामला लखनऊ ट्रांसफर होने के बाद अब पवन खेड़ा चाहते हैं कि केस को ही निरस्त कर दिया जाए। नोएडा के चर्चित निठारी कांड में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निठारी कांड में दोषी करार दिए गए सुरेंद्र कोहली और मनिंदर सिंह पंढेर को तमाम मामलों में बरी कर दिया है। सुरेंद्र कोहली को 12 और मनिंदर सिंह पंढेर को 2 मामलों में मिली फांसी की सजा को हाईकोर्ट ने रद्द किया है। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। हाईकोर्ट ने गाजियाबाद की CBI कोर्ट द्वारा सुनाई गई फांसी की सजा रद्द कर दी। हाईकोर्ट ने दोनों आरोपियों को इन मामले में बरी किया। हाईकोर्ट ने दोनों दोषियों की 14 अर्जियों पर फैसला सुनाया। सुरेंद्र कोहली ने 12 मामलों में मिली फांसी की सजा के खिलाफ अपील दाखिल की थी, जबकि मनिंदर सिंह पंढेर ने 2 मामलों में मिली सजा के खिलाफ अर्जी दाखिल की थी। मनिंदर सिंह पंढेर की वकील मनीषा भंडारी ने बताया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मनिंदर सिंह पंढेर को उनके खिलाफ 2 अपीलों में बरी कर दिया है। इनके खिलाफ कुल 6 मामले थे। कोहली को सभी आरोपों में बरी कर दिया गया है।
दरअसल हाईकोर्ट ने सीधे तौर पर कोई सबूत और गवाह नहीं होने के आधार पर दोषियों को बरी किया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले से सीबीआई को बड़ा झटका लगा। हालांकि रिम्पा हल्दर मर्डर केस में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने ही सुरेंद्र कोहली की फांसी की सजा को बरकरार रखा था। इन्हीं सबूतों के आधार पर रिम्पा हल्दर मर्डर केस में दोनों को फांसी की सजा मिली थी। अर्जियों पर हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने 15 सितंबर को अपना जजमेंट रिजर्व कर दिया था। जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस SHA रिजवी की डिवीजन बेंच ने फैसला सुनाया। साल 2006 में निछारी कांड का खुलासा हुआ था। गौरतलब है कि हाईकोर्ट में 134 कार्य दिवसों में अपील पर सुनवाई हुई थी। सुरेंद्र कोहली की मौजूदा 12 में से पहली याचिका साल 2010 में दाखिल की गई थी। हालांकि इन याचिकाओं के अलावा भी हाईकोर्ट कोहली की कुछ अर्जियों को निरस्त कर चुका है। एक मामले में फांसी की सजा को बरकरार रखा गया है, जबकि एक अन्य मामले में देरी के आधार पर उसे उम्र कैद में तब्दील किया जा चुका है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे द्वारा समाजवादी पार्टियों द्वारा गठबंधन करने के बाद अब प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। सत्ता पक्ष इसको लेकर के उद्धव ठाकरे व शिवसेना पर निशाना साध रही है, तो वहीं उद्धव ठाकरे की शिवसेना की ओर से भी लगातार इस पर पलटवार किया जा रहा है। अब संजय राउत ने एक बार फिर से पलटवार करते हुए सीएम एकनाथ शिंदे पर निशाना साधा है। क्या कुछ कहा है राउत ने, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। सीएम एकनाथ शिंदे ने ये कहकर ठाकरे गुट पर हमला बोला था कि वो बाला साहेब का विरोध करने वाले सभी लोगों के साथ गठबंधन बनाएंगे। अब इस पर पलटवार करते हुए शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा कि बीजेपी को सत्ता में लाने का काम समाजवादी नेताओं ने किया है। राउत ने कहा कि क्या मुख्यमंत्री समाजवाद शब्द भी जानते हैं? मुख्यमंत्री से समाजवाद की परिभाषा पूछें, उनसे पूछे कि बाला साहब और समाजवादी नेताओं के बीच क्या संबंध थे, उनसे पूछे कि क्या उन्होंने नाथपाई का नाम सुना है, क्या आप मधु दंडवते का नाम जानते हैं? वे जिस क्षेत्र से आते हैं वहां समाजवादी लोग अधिक हैं। समाजवादी नेताओं ने बीजेपी के नीचे बैठे लोगों को सत्ता देने का काम किया है। संजय राउत ने कहा कि समाजवादियों ने कभी महाराष्ट्र को तोड़ने की बात नहीं की, ये काम संघ परिवार ने किया है जिसके साथ आप इस समय हैं। आपको लाइब्रेरी के पुराने रिकॉर्ड जांचने चाहिए और समझना चाहिए कि समाजवाद क्या है। राउत ने कहा कि एकनाथ शिंदे को नगर निगम के रिकॉर्ड की जांच करनी चाहिए जो मराठी लोगों को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। उस मराठी नगर पालिका के प्रशासन को मराठी भाषा में लाने का पहला प्रस्ताव जॉर्ज फर्नांडिस लाए थे। बता दें कि करीब 4 दशकों से समाजवादी पार्टी से चली आ रही शिवसेना की दूरी खत्म हो गई है। उद्धव ठाकरे ने अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए सोशलिस्ट पार्टियों संग शिवसेना का गठबंधन किया है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने पैसे लेकर संसद में भाषण देने का आरोप लगाया है। निशिकांत दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से जांच कराने की अपील की थी। दुबे ने कहा था कि संसद में सवाल पूछने के बदले महुआ और एक बिजनेसमैन के बीच रिश्वत का लेन देन हुआ है। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। सांसद निशिकांत ने लिखा कि उनके पास इस बात के सबूत हैं कि मुंबई के एक बिजनेसमैन के कहने पर महुआ मोइत्रा ने लोकसभा में सवाल पूछे। सवाल पूछने के बदले महुआ को कैश और गिफ्ट्स दिए गए थे। 2 करोड़ रुपए, चुनाव लड़ने के लिए 75 लाख रुपए और आईफोन जैसे गिफ्ट्स। ये सबूत निशिकांत को जय आनंद देहाद्राई नाम के एक वकील ने पत्र में भेजे हैं। पत्र में उस बिजनेसमैन का नाम भी है। दर्शन हीरानंदानी रियल एस्टेट का बिजनेस है और कुछ अलग अलग इंडस्ट्रीज में भी निवेश किया हुआ है। निशिकांत के आरोप है कि मोइत्रा ने संसद में कुल 61 सवाल पूछे। चौंकाने वाली बात है कि इसमें से लगभग 50 प्रश्न सुरक्षा संबंधित थे। वहीं महुआ मोइत्रा की इन आरोपों पर पलटवार भी किया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए महुआ मोइत्रा ने लिखा कि फर्जी डिग्री वाले और बाकी भाजपा नेताओं के खिलाफ कई उल्लंघन की सुनवाई लंबित है। अध्यक्ष पहले उनसे निपट लें, फिर मुझे मेरे खिलाफ किसी भी प्रस्ताव का स्वागत है। महुआ मोइत्रा पर लगाए गए आरोपों को लेकर अब महुआ को अन्य विपक्षी दलों से भी समर्थन मिल रहा है। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने भी महुआ मोइत्रा का बचाव किया है। इस बुलेटिन में आपके लिए बस इतना ही। ऐसी बड़ी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।